हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कल पर नागेश में। चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे कि कल तो बजट का डे था। कल बजट का डे था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, ठीक है। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसका मतलब है कि मार्केट को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए ये डोजी कैंडल बनाया है, ठीक है। हम लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर रहे हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए कि आने वाले दिनों में और आने वाले वीक में है ना, मार्केट कैसा रह सकता है। मैं उसका एक आपको झलक दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये वीकली टाइम फ्रेम लग गया, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कि आपको पिछले वीक के अंदर है ना, ये वाला वीक का कैंडल इनसाइड कैंडल बना हुआ है, ठीक है। और पिछले वीक का जो कैंडल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था, ठीक है ना। जो पिछले वीक का जो कैंडल है, ये वाला ग्रीन वाला, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था, ठीक है। और इसी के अंदर है ना कहीं इस वीक का कैंडल क्लोज किया, ठीक है। तो अभी जो कल से वीक शुरू होगा, उस वीक में मार्केट कैसा रहने वाला है, मैं उसी के ऊपर आप लोगों से चर्चा करूंगा, ठीक है। तो हम लोग सिंपल पिछले वीक का हाई एक मार्क कर लेते हैं। पिछले वीक का आपको हाई कहाँ दिख रहा है? पिछले वीक का हाई आप लोगों को यहाँ कहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा रेड पे मार्क कर देते हैं। यानी कि अगले वीक में मार्केट मैक्स टू मैक्स 51,000 टच कर सकता है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम की बात हो रही है ना। और अगर कल कल मतलब कि अगर अगले वीक में ये जो कैंडल है ना, इसको थोड़ा-सा अपन एडजस्ट कर दिए हैं, मॉडिफ़ाई कर दिए हैं, ठीक है। तो अपने को जो पिछले वीक का जो लो लग रहा है, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से इतना भयंकर रिजेक्शन आया हुआ है, तो उम्मीद है कि यहाँ पे जब आएगा मार्केट, तो दोबारा है ना एक बाइंग का प्रेशर इसको मार्केट को दिखेगा, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ खास नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम पे इनसाइड कैंडल बना हुआ है, ठीक है। एक सेकंड, मैं थोड़ा-सा एसएमए वगैरह, ईएमए वगैरह भी देख लेता हूँ, ठीक है, कि वहाँ से कुछ तो अपने को आइडिया वाइडिया लग रहा है क्या? देखिए, अब देखिए अभी मैंने बोलिंजर बैंड को लगाया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए कि बोलिंजर बैंड का जो मिडल बैंड है, ठीक है, वो एकदम डॉट टू डॉट यहीं पे है ना आया है, ठीक है। तो ये डबल कन्फर्मेशन हो गया, यानी कि ये वाला जो जगह है काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम का कहानी खत्म कि वीकली टाइम फ्रेम पे क्या बना है, इनसाइड कैंडल बना है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और थोड़ा-सा मंथली पे भी देख लेते हैं मेरे ख़्याल से, है ना? मंथली पे भी देखता हूँ क्योंकि मैं मंथ भी तो ख़त्म हो गया ना, नया मंथ चालू हुआ है, ठीक है? तो अगर आप मंथ पे भी देखेंगे तो मंथ में आपको देखिए थोड़ा-सा यहाँ पे मंथ में गड़बड़ घोटाला जैसा दिख रहा है, ठीक है? लेकिन वो जो गड़बड़ घोटाला आपको दिख रहा है, उस गड़बड़ घोटाला को ये जो नीचे से जो प्रेशर आया ना, बाइंग प्रेशर, ये नेगेट कर रहा है, ठीक है? और अगर आप इस महीने में, यानी कि दिसंबर का ये महीना है, ठीक है? सॉरी, हाँ, ये जनवरी का है और ये फरवरी स्टार्ट हुआ है ना? तो देख रहे हैं कि जनवरी के मंथ के नीचे से है ना अच्छा खासा बाइंग आया हुआ है, ठीक है। तो जो ये निचला सपोर्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब भी मार्केट कभी इस जगह आएगा। तो खैर पूरे महीने की बात हो रही है, तो ये लंबा टाइम फ्रेम है, तो आपको इससे बस एक व्यू निकालना है। तो लंबा टाइम फ्रेम पे अपने को क्या दिख रहा है कि मार्केट ने क्या किया था कि ये पूरा जो ये महीना था उसका लो को है ना ब्रीच करके मार्केट नीचे में सस्टेन कर गया था, ठीक है। और अगला महीने का जो शुरुआत हुआ है वो भी कहीं न कहीं पिछले मंथ के क्लोजिंग के नीचे ही है, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव बात क्या है कि यहाँ पे नीचे से बाइंग प्रेशर है, कल वाला जो डे था उसमें भी। और पूरे जनवरी को अगर देखेंगे तो पूरे जनवरी में भी नीचे से बाइंग प्रेशर है, यानी कि नीचे में बायर मौजूद हैं, ये अपने को पता चल रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम पे आपको एक इनसाइड कैंडल बन रहा है, ठीक है। इसको आप हटा दीजिए, ठीक है, इसको मैं बाद में लगाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए क्या है कि आपको वीकली टाइम फ्रेम पे एक इनसाइड कैंडल मिल रहा है ना। तो वीकली टाइम फ्रेम पे जो क्लोजिंग है मेरे मेरे समझ से ये है आपका एक 3 फरवरी वाला, ठीक है। तो अभी एक नया है ना आपको कल से शुरू होगा, यानी कि एक और अभी कैंडल आपको बनना होगा। तो वो बताएगा अपने को वीक। आप इस कैंडल को मेरे समझ से इग्नोर ही कीजिए, है ना। अपन कल से देखेंगे कल से क्या कैंडल बन रहा है मार्केट में, ठीक है। और पिछले वीक का जो ये हाई है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो ये अपने दिमाग में रहना चाहिए। यानी कि जब भी कभी यहाँ पे आएगा पहला बार, तो यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन मार्केट लेगा ही लेगा, ठीक है। ये अपने को ध्यान में रखना है, तो इसलिए मैंने इसको रेड कर दिया है, ठीक है। इसकी फिलहाल मुझे कोई आवश्यकता नहीं लग रही, इसलिए मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, अगर वहाँ पे लगेगा तो अपन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और मैं ये आप लोगों के सामने इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी है ना थोड़ा आइडिया लगे कि मैं किस तरह से लेवल ड्रॉ करता हूँ, उनके लिए जिनको नहीं पता है। अब देखिए डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से एक रिजेक्शन लिया, यहाँ से एक रिजेक्शन लिया, यहाँ से एक रिजेक्शन लिया, ठीक है। अब यहाँ से जो रिजेक्शन लिया, देखिए अब समझने वाला क्या बात है, आप लोग एक चीज़ ध्यान से देखिए।
देखिए यहाँ पे रिजेक्शन लिया तो यहाँ से एक फॉल आया, ठीक है। फिर यहाँ पे रिजेक्शन लिया, यहाँ से एक फॉल आया, ठीक है। फिर यहाँ से एक रिजेक्शन आया, यहाँ से एक फॉल आया, ठीक है। बट ये फॉल कहाँ तक गया? पिछले स्विंग के लो को ब्रेक किया क्या? ये वाला था पिछला स्विंग, ये इसको ब्रेक किया क्या? नहीं ब्रेक किया। और यहाँ से है ना फिर वापस ऊपर आ गया, और ये वाला जो हाई था है ना, इसके ऊपर मार्केट ने ब्रेक किया है, ठीक है। ब्रेक किया है, ऑल्दो ये सस्टेन नहीं कर पाया, वापस ये नीचे आ गया, ठीक है। बट ये जो नीचे आया है, ये तब तक एक्टिव नहीं होगा जब तक कि निचला डे का ये जो लेवल है ना, इसका इस डे का लो जब तक नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता है, तब तक है ना हम लोग नहीं समझेंगे कि मार्केट को नीचे की तरफ लेके चलना है। फिलहाल अभी अपने दिमाग में ये होना चाहिए कि भाई मार्केट अपने को ऊपर की तरफ ही सोचना है। उसके पीछे का क्या रीज़न है? उसके पीछे का रीज़न आपको ये डबल बॉटम भी एक आप कह सकते हैं, ठीक है। ये डबल बॉटम हो गया, ठीक है। दूसरा आप कह सकते हैं कि हर रिजेक्शन पे है ना मार्केट नीचे गिर रहा था और अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा था। बट यहाँ पे क्या हुआ है कि प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया है, और ये डबल डब्लू जैसा डबल बॉटम जैसा एक क्रिएट किया स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किस पे होना था? तो ये इस नेक के हाई पे होना था, और ये नेक कहाँ है? तो ये नेक है 49,555 का, ठीक है। 49,556 का, ठीक है। अब इसका लेवल जैसे ही ब्रेक होगा तो आपका ये एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम पे मुझे ये एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। और अगर इसको आप आवरली में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये हो सकता है कि ये रिटेस्ट करने आया हो। अब ये देखिए, सॉरी, मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, हाँ। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, समझिए, ये मैं आप लोगों को शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि जब भी मार्केट है ना नेगेटिविटी से जब वो पॉजिटिव की तरफ टर्न हो रहा होगा, तो क्या होगा कि सेलर कोशिश तो करेंगे उसको नीचे लाने का, लेकिन जैसे ही वो नीचे लेके आएंगे ना, बायर भी वहाँ पे खड़ा हो जाएगा। ये देखिए, ये दिख रहा है, ये बायर कैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट तरीके से खड़ा हो गया है ना। तो ये अपने को बता रहा है कि मार्केट में अभी भी पॉजिटिविटी है। जब ऐसा इतना बड़ा बड़ा कैंडल बनना बंद हो जाए तो आप समझिए कि हाँ ठीक है, यहाँ पे सेलर लोग हावी है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे सेलर, इस पॉइंट पे तो सेलर लोग वाकई में हावी हैं, लेकिन ये जो बायर है ये कमजोर बायर नहीं दिख रहा है किसी भी एंगल से, ठीक है ना। तो ये अपने को कल परसों पता चल जाएगा कि भाई मार्केट में किसका जोर है, ठीक है। और फिर अपने को उधर ही चलना है, सिंपल बात है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख लिए। अभी हम लोग थोड़ा सा 15 मिनट पे देखेंगे और इंट्राडे का लेवल डिस्कस करेंगे। बट मेरे को 15 मिनट पे भी ऐसा ही लग रहा है कि जब तक 50,000 का लेवल ऊपर के साइड में ब्रीच ना हो, तब तक आप लोगों को बाई की तरफ नहीं सोचना चाहिए। और जब तक आपका 48,950 का लेवल नीचे की तरफ ब्रीच ना हो, तब तक आपको नीचे का ट्रेड नहीं देखना चाहिए। फिलहाल तो अभी मेरे को नीचे का ट्रेड लग ही नहीं रहा है, क्योंकि अगर आप नीचे का ट्रेड लेंगे तो हो सकता है कि आप फंस जाए, ठीक है ना। और ऊपर का ट्रेड लेंगे तो आपको है ना एकदम दिमाग से एकदम अच्छे से स्ट्रेल करके जाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ऐसा ऐसा जो ये रेड कैंडल है ना, ये हर रेजिस्टेंस पे आपको बनता दिखेगा। क्यों? क्योंकि हर रेजिस्टेंस पे है ना ऐसे ऐसे सेलर बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहेंगे कि मार्केट ऊपर जाए। बट वो जो कैंडल बनेगा, उस कैंडल के उस मतलब सेलिंग को, उस नेगेटिविटी को ये बायर है ना धीरे धीरे खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अपने को वेट करना है और वॉच करना है कि भाई मार्केट में होना क्या है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो एक लेवल जो मेरे को लग रहा है वो लग रहा है 49,681 या 49,000, ये वाला लेवल, ठीक है। ये जो हाई है ये, ठीक है। ये एक लेवल हो गया, ठीक है। और एक लेवल मेरे को ये लग रहा है, ठीक है ना। तो अगर इंट्राडे में प्ले करना है तो हालांकि मैं अब इसको प्रीफर नहीं करूँगा। आप सिंपल है ना इसके बीच में ट्रेड नहीं कीजिए, कुछ जाता नहीं है। ये 49,000 है और ये 50,000 है, मतलब 1000 पॉइंट का रेंज है, ठीक है। लेकिन इस 1000 पॉइंट के रेंज को है ना बहुत बड़ा रेंज है, तो आपको प्ले करने का मन है तो जब भी कभी इस यहाँ पे है ना फ्लैट ओपन होकर अगर मान लीजिए कि धीरे धीरे मार्केट अगर आपको यहाँ जाता हुआ दिखता है, तो इस रेजिस्टेंस पे जब जाए या इस सपोर्ट पे जब जाए, देखिए रेजिस्टेंस पे जाए तो आपको सेल का सोचना है, लेकिन मार्केट थोड़ा सा बुलिश है तो आपको रेजिस्टेंस पे सेल का नहीं सोचना है, क्योंकि हो सकता है कि वो सेलिंग फेल हो जाए और मार्केट इसको ब्रेकआउट दे दे, ठीक है। लेकिन जब भी वो सपोर्ट पे आएगा ना, तो आपको बाइंग का सोचना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने आप बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न दिख जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे ये वाला बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न बना है, देखिए, अरे यार, देखिए ये दोनों है ना, ये बुलिश एंगल्फिंग बना है, ठीक है। इसको ट्विजर बॉटम में बोलते हैं, ये बना है ना। और यहाँ के बाद क्या हुआ, इसका हाई ब्रेक हुआ तो एक अच्छा खासा आपको मूव मिल गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सपोर्ट ढूंढ के रखना है, और जब भी मार्केट सपोर्ट पे आए तो ही आपको बाई के बारे में सोचना है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी का एक डिटेल्ड एनालिसिस था, ठीक है। और इसके बाद जो टारगेट होगा वो सीधा 50,500, और 50,500 के बाद सीधा 51,100 का टारगेट रहेगा, ठीक है।
बीच में कोई छोटा-मोटा टारगेट नहीं है, एक अच्छा खासा आपको टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है ना? तो वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ, शाम को मैं निफ्टी का एनालिसिस लेकर के आऊँगा, ठीक है? और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक बहुत अच्छा आपको एक बैक टेस्ट कर रहा हूँ मैं एक स्ट्रैटेजी का, वो भी मैं आपको बताऊँ, है ना? और वो काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी होने वाला है। तो आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है? चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।